स्वागत है आपका रुद्रशक्ति 44 पर। आज का वीडियो आपके लिए एक खास अवसर लेकर आया है, क्योंकि आप यहाँ हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको इस पद पर लाने का निर्णय लिया है। हम बात करेंगे द सीक्रेट की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन रहस्यों की, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये वे गुप्त ताकतें हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बहुत कम लोग इस विषय में गहराई से जानते हैं, लेकिन आज से आप उन चंद लोगों में से एक होंगे जो अपने जीवन को दिशा देने वाली इस शक्ति को समझ सकेंगे। तो चलिए तैयार हो जाए अपने जीवन की नई यात्रा के लिए, जहां आप जानेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपनों को सच कर सकता है। हाँ, वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ संकेत दे रहा है, हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाला है, आपका प्रेम मिल सकता है या फिर आपका नाम रोशन हो सकता है। द सीक्रेट रोंडा बर्न द्वारा लिखित एक स्व सहायता पुस्तक है जो बताती है कि आकर्षण का नियम, जो कहता है कि सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, आपकी सोच और कार्यों को कैसे नियंत्रित करती है और आप सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करके अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है, फिर कभी उस पर दोबारा गौर नहीं किया और बाद में महसूस किया कि आपने उसे पूरा कर लिया है? ऐसा ही एक बार मशहूर टॉक शो होस्ट ओपरा विन्फ्रे के साथ हुआ था। उन्होंने द कलर पर्पल नामक एक किताब पढ़ी और तुरंत ही खुद को पहचान लिया कि उन्हें हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म में इसके किरदार को निभाने के लिए किस्मत में लिखा है। चमत्कारिक रूप से उन्हें एक गुप्त फिल्म के ऑडिशन के लिए एक रैंडम कॉल आया, जो कि द कलर पर्पल निकली। हालांकि जब उन्हें महीनों तक कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। ठीक उसी समय उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग का कॉल आया। आकर्षण का नियम दुनिया में सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक है। आकर्षण के नियम का उपयोग करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं, न कि यह कि आप किससे बचना चाहते हैं। आकर्षण के नियम के 3 चरण हैं: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। क्या आपके पास कोई बड़ा अद्भुत सपना है? इसे पाने के लिए खुद को तैयार करने का तरीका यहाँ बताया गया है। पार्ट 1, जीवन के सबसे मजबूत नियमों में से एक है आकर्षण का नियम। जबकि बर्न ने इस विचार को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया जिसने लोगों को आकर्षित किया। आकर्षण का नियम उतना ही पुराना है जितना कि हम जैसे लोग आकर्षित होते हैं। जर्मनी में हमारे पास एक कहावत है, जैसे आप जंगल में चिल्लाते हैं वैसे ही वे वापस प्रतिध्वनि करते हैं। संक्षेप में, आकर्षण का नियम बताता है कि आप क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं, ये निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। इस अवधारणा के बारे में तब से लिखा जा रहा है जब से सेल्फ हेल्प किताबें एक चीज है। उदाहरण के लिए पाउलो कोएलो द्वारा लिखित द अल्केमिस्ट। रोंडा ने खुद इसे सबसे पहले वेलेस वॉटर्स द्वारा लिखित द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में पाया। वे सभी एक ही चीज को अलग अलग रूपों में वर्णित करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कलाकार के रूप में मिलने वाली सभी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा करने से आप अधिक आलोचना को प्रोत्साहित करेंगे। इसी तरह जो व्यक्ति पैसे से नफरत करता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता, और इसी तरह। इस पुस्तक की अक्सर आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इसमें कानून की शक्ति पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि मनोविज्ञान में प्राइमिंग नामक एक अवधारणा है जो दर्शाती है कि हम सहज रूप से प्रभावों के आधार पर कार्य करते हैं। आप अपना पूरा जीवन इस तरह नहीं जी सकते। तो हाँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को सही मानसिक स्थिति में रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। पार्ट 2, आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब आप नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोचते हैं। आकर्षण के नियम का एक और केस स्टडी जिम कैरी का है, जिन्होंने मजेदार बात यह है कि 1997 में ओपरा के साथ अपने अनुभव पर चर्चा की, इससे पहले कि वह द सीक्रेट के बारे में जानती। एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के रूप में कैरी हर रात घर जाते समय रुकते, अपनी भविष्य की उपलब्धियों के बारे में सोचते और उनकी कल्पना करते। उन्हें इस बात से तसल्ली मिलती थी कि उनके पास ये चीजें थीं, बस अभी मेरे पास उन तक पहुंच नहीं है, लेकिन वे वहां हैं। उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक भी लिखा और उस पर 5 साल की तारीख लिख दी। और देखिए, उन्होंने डम्ब एंड डम्बर से वह रकम बना ही ली, वह भी डेडलाइन के आसपास। कैरी ने जिस तरह से ये किया, उसमें सबसे खास बात यह है कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक चीजों की कल्पना की, न कि उन नकारात्मक चीजों की जिनसे वह बचने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारे आंतरिक एकालाप की बात आती है तो नुकसान से बचने की भावना एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। हम जो चाहते हैं उसे पाने के बजाय जो हमारे पास है उसे खोने के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं।
यही कारण है कि हम में से अधिकांश अवचेतन रूप से जीतने के बजाय हारने से बचने के लिए खेलते हैं। आंशिक रूप से यही कारण है कि जो लोग अधिक जोखिम लेते हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा कम होती है। औसत से कम लोग महान बनने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी बात को जीत के रूप में देखना स्वयं को भयभीत करने से अधिक प्रेरणादायक होगा। पार्ट 3, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको मांगना होगा, विश्वास करना होगा और फिर प्राप्त करना होगा। अपने लक्ष्यों के बारे में नियमित रूप से सोचने, उनकी कल्पना करने और उन्हें सकारात्मक रूप से तैयार करने के अलावा रोंडा एक वास्तविक 3 चरणीय प्रक्रिया का सुझाव देती है जिसका उपयोग आप आकर्षण के नियम को अपने लिए काम करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी बात को जीत के रूप में देखना स्वयं को भयभीत करने से अधिक प्रेरणादायक होगा। पार्ट 3, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको मांगना होगा, विश्वास करना होगा और फिर प्राप्त करना होगा। अपने लक्ष्यों के बारे में नियमित रूप से सोचने, उनकी कल्पना करने और उन्हें सकारात्मक रूप से तैयार करने के अलावा रोंडा एक वास्तविक 3 चरणीय प्रक्रिया का सुझाव देती है जिसका उपयोग आप आकर्षण के नियम को अपने लिए काम करने के लिए कर सकते हैं। पूछें, यह इस बारे में है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, इस बारे में स्पष्ट रहें। अस्पष्ट प्रश्नों के अस्पष्ट उत्तर मिलते हैं। वर्तमान काल की संरचना का उपयोग करें और कृतज्ञता के दृष्टिकोण से जो आप चाहते हैं उसे लिखें। मैं इच्छा डाले पाकर आभारी हूं। विश्वास करें, अगर आपको अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास नहीं है तो दूसरों को क्यों होना चाहिए। यह आत्मविश्वास फैलाने के बारे में है ताकि रास्ते में मिलने वाले लोग आपका साथ दें। आंख मूंदकर आशावादी न बने बल्कि आगे बढ़ने की भावना रखें। कल्पना करें कि जब आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे तो आपको कैसा लगेगा, जीवन कैसा होगा। कल्पना करें, यह आपके कार्यों को सही दिशा में ले जाएगा। फिर से मैं योजना बनाने, प्रेरित होने और खुद पर विश्वास करने के पक्ष में हूँ। हालांकि इन सब में एक बड़ी चेतावनी यह है कि आपके कार्यों को आपकी मनस्थिति का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि गैरी वी कहते हैं, आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब आप ऐसा करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार सोचें, सफलता के लिए तैयारी करें, ध्यान दें और फिर जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए पागलों की तरह काम करें। द सीक्रेट रिव्यू। वे कहते हैं कि सबसे अच्छी किताबें पाठकों को विभाजित करती हैं और यह पुस्तक निश्चित रूप से ऐसा करती है। कुछ लोग इसे सुसमाचार की तरह मानते हैं, अन्य इसे अच्छा महसूस कराने वाली बकवास मानते हैं। मुझे लगता है कि सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में है। हाँ, सकारात्मक सोच की शक्ति काम करती है, लेकिन केवल एक हद तक, और यह सब कुछ नहीं है। द सीक्रेट पढ़ें, लेकिन इसे नमक के दाने के साथ लें। इस पर चिंतन करें और फिर इसके बारे में अपने निष्कर्ष पर पहुंचें।